नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का फर्स्ट लेसन करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो शुरू करते हैं इसको। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा का क्या अर्थ है? भाषा जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के विचारों को, जो हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, उनको हम किसी दूसरे को बताते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। लेकिन वो माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के बिना अगर हम बोलें या लिखें तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे तो बोल दे तो तोता मैना भी हैं, उनकी भाषा किसी समझ नहीं आती ना। ऐसे ही हमें भी कुछ, हमारी भाषा भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो अगर हम कुछ भी बोलते रहें। लेकिन अगर हम भाषा एक निश्चित वे में बोलें, निश्चित ध्वनियों को साथ मिला के बोलें, तो वही भाषा होती है। और भाषा के माध्यम से अगर बोलेंगे तो सबको बिल्कुल ही स्पष्ट समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इस तरीके से हम भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे विचारों को लेते हैं। तो ये क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अब बच्चों, हम भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं वे? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, जिसको जब हम बोलकर कुछ जो है अपने बातों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा का रूप है। जब हम लिखकर या पढ़कर, देखिए, लिखकर हम प्रकट करते हैं अपने विचारों को, और पढ़कर हम उसको ग्रहण करते हैं विचारों को, तो यह है लिखित भाषा का रूप। ऐसे ही बोलकर हम प्रकट करते हैं विचारों को मौखिक भाषा में, और सुनकर हम ग्रहण करते हैं अपने विचारों को। इसके अलावा एक और भाषा होती है, वो है सांकेतिक, जो मूक बधिर लोग होते हैं उनके काम आती है ये। और वैसे भी हम कई बार यूज़ करते हैं इस भाषा का। बहुत सारे लोग इससे भी समझ जाते हैं कई सारी चीज़ें। हम कई सारे जो है चिन्ह होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे करते हैं? बहुत सारे चिन्ह बना रखे हैं उन्होंने, इस साइड जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो भाषा का यूज़ करते हैं, सांकेतिक भाषा का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लिपि क्या है बच्चों? एक सेकंड पहले इसको समझते हैं कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या है। इसके लिए बुक में देखिए एक बार। मौखिक भाषा जो होती है वो आसानी से सीख सकते हैं हम लोग, लेकिन लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही सीखी जाती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ये सब बता दिया मैंने आपको। बढ़ते हैं बच्चों लिपि की तरफ। लिखने की व्यवस्था, ध्वनि चिन्ह कहते हैं लिपि को। तो लिपि क्या है बच्चों? लिखने की व्यवस्था। अगर हम हर एक जो भी हम बोलते हैं उसके लिए एक चिन्ह बनाया जाता है। ये होती है हर एक भाषा की लिखने की व्यवस्था, उसको बोलते हैं लिपि। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि हर एक ध्वनि को एक चिन्ह दिया जाता है ताकि हम उसको लिख सकें। इसको बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। तो हर एक भाषा की एक अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, इंग्लिश की रोमन लिपि। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है कोई लिपि सिर्फ अपनी ही लिपि में लिखी जा सकती है, दूसरी लिपियों में भी हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप पर हिंदी को इंग्लिश में बोलकर करते हैं, मतलब लिखते हैं इंग्लिश, मतलब रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे कि क्या कर रहे हो, तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या कर रहे हो, है ना? ऐसे लिखते हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं? हम दूसरी लिपि का यूज़ कर रहे हैं हिंदी को लिखने के लिए। लेकिन जो मेन जो लिखी जाती है लिपि, वो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है। और ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। इन सबको याद रखना, इनको याद कर लेना अच्छे से, कौन सी किस में बोली जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, जर्मन रोमन में, मैथिली देवनागरी में, फ्रांसीसी रोमन में, हिंदी और संस्कृत देवनागरी में, मराठी देवनागरी में, तमिल में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में, कोंकणी देवनागरी में, डोगरी देवनागरी में, कश्मीरी शारदा में। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण है जो कि
भाषा को व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित रूप देता है ना। एक नियमों में बांधने का काम करता है भाषा को व्याकरण। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा जो है बिखर जाए, मतलब भाषा का रूप बिल्कुल ही विकृत हो जाए, बेकार हो जाए। तो व्याकरण हमें सिखाता है कि किस तरीके से इसका अच्छे से यूज़ करना है, भाषा का किस तरीके से व्यवस्था बनाए रखनी है, शुद्ध रूप क्या है उस भाषा का, यही बताता है हमें कि ये स्टैंडर्ड क्या है इसका, इस भाषा किस तरीके से बोला जाता है इसको, स्थिरता क्या है, स्थिरता देता है भाषा को, प्रयोग कैसे किया जाए इसका। तो व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार है बच्चों, किस चीज़ पर विचार किया जाता है? वर्ण पर। जो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है उस पर विचार किया जाता है, ए आ ई का खा गा, है ना। तो इसमें आकार और उसके उच्चारण कैसे बोला जाएगा वर्ण को, व्यवस्था आदि पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शब्द विचार, इसमें क्या करते हैं? शब्दों की रचना, शब्दों के प्रकार और उनके रूप पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, मतलब वाक्य के क्या क्या भेद हैं, वर्तमान, भूत, और जो है किस तरीके से साधारण है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, किस तरीके का वाक्य है, रचना के आधार पर, और विभिन्न प्रकारों से इसके भेद किए जाते हैं वाक्यों के। वाक्य का विश्लेषण कराया जाता है कि वाक्य में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन से शब्द हैं, विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगेंगे। देखिए विराम चिन्ह के प्रयोग से समझते हैं हम कि जो है किस तरीके से व्याकरण के बिना भाषा जो है विकृत हो सकती है। जैसे कि रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखिए इसी वाक्य में अगर हम विराम चिन्हों को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कॉमा यहाँ पर लगा दिया जाए अगर, तो रुको मत जाओ, क्या हुआ? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। और अगर इसी को हम यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो देखिए विराम चिन्हों के यूज से ही कितना ज़्यादा असर पड़ जाता है भाषा में। इसीलिए व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि हमें पता चले किस तरीके से भाषा का सही यूज़ होता है। हमारे देश में व्याकरण को बहुत महत्व दिया गया है। सबसे पहला व्याकरण हमारे देश में संस्कृत का व्याकरण था और पूरे विश्व का सबसे पहला व्याकरण होगा वो भी, जो कि महर्षि पाणिनि ने बनाया था। और इसी व्याकरण के प्रति डेडिकेट थे कि इसी के लिए जान भी दी थी उन्होंने, इसी की खोज में। जब वो ध्वनियों को ढूंढते ढूंढते शेर के कुछ अधिक ही पास चले गए थे तो उसकी वजह से शेर के जो है काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, शेर खा गया था उन्हें। तो इतने ज़्यादा डेडिकेट थे लोग हमारे देश में व्याकरण के लिए। तो इसी से व्याकरण की महत्ता पता चलती है। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसकी PDF, इसकी क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। धन्यवाद।